So if you are suffering from eyelid ptosis, this video is for you, as in this video we are going to discuss the planning and the procedure of the surgery and what result you are going to achieve after the surgery. Hi, I am Dr. Akanksha Sharma, board certified plastic and cosmetic surgeon practicing in Jaipur. So today we'll talk about ptosis surgery. सो आईलिड टोसिस बेसिकली एक कंडीशन है आईलिड की जिसमें आपकी अपर आईलिड एक लोअर लेवल पे होती है। यूजली ये कंडीशन बच्चों से यानी कि कंजेनाइटल कंडीशन है। कंजेनाइटल का मीनिंग ये है कि ये बाय बर्थ ये कंडीशन प्रेजेंट होती है। बच्चों में ये कंडीशन देखी जाती है, बट कई बार ड्यू टू कोई भी रीजन सर्जरी चाइल्डहुड में नहीं होती है तो एडल्टहुड में लोग अप्रोच करते हैं इस सर्जरी के लिए। आइडियल टाइम ऑफ सर्जरी यूजली चाइल्डहुड ही है, जब बचपन में बच्चा 2 ईयर 3 ईयर या फिर स्कूल गोइंग एज का होता है तो ये सर्जरी करवा लेनी चाहिए। बट इन केस अगर तब ये सर्जरी नहीं हुई है तो ये सर्जरी हम लेटर ऑन एडल्टहुड में भी प्लान कर सकते हैं। आईलिड टोसिस अपर आईलिड की कंडीशन है जिसमें आपका जो एक लिवेटर मसल होता है आईलिड में, हमारी आईलिड में मसल्स होते हैं जिससे कि हमारी आईलिड ओपन होती है एंड कुछ मसल्स होते हैं जो आईलिड को क्लोज करते हैं। सो अपर आईलिड में एक मसल होता है जिसको हम लिवेटर मसल बोलते हैं। उस मसल की वीकनेस के कारण ये टोसिस होता है। टोसिस में आईलिड आपकी ड्रूपी होती है। टोसिस की कंडीशन वन साइडेड भी हो सकती है, मे बी एक ही आई इफेक्ट हो, और या फिर टोसिस की कंडीशन दोनों साइड भी हो सकती है, दोनों आईज इफेक्टेड हो। कॉमनली टोसिस कंडीशन में वन साइडेड इफेक्ट जो होता है आईलिड में होता है, बट इट कैन बी प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑल्सो। सो इसमें मसल की वीकनेस के कारण आपकी जो अपर आईलिड होती है वो ड्रूप करती है, यानी कि अपर आईलिड का जो लेवल होता है वो लोअर होता है। सो सर्जरी में इसमें असेसमेंट होती है। बेसिकली सर्जरी तो परफॉर्म हो जाती है, लेकिन उसमें हमें किस सर्जरी में टोसिस करेक्शन में जाएगा, यानी कि टोसिस करेक्शन सिंपल एक लिवेटर एडवांसमेंट प्रोसीजर से होगा या फिर एक स्लिंग प्रोसीजर से होगा। तो टोसिस सर्जरी के लिए बेसिकली जब पेशेंट अप्रोच करते हैं मुझे, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं उनको एक बार असेसमेंट के लिए बुलाऊं, क्योंकि असेसमेंट में उनका लिवेटर यानी कि जो मसल वीकनेस है वो मसल कितना फंक्शन कर रहा है वो मुझे असेस करना पड़ता है। एंड कितना डिग्री है टोसिस का। टोसिस की 3 डिग्रीज होती है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। प्लस जो मसल का फंक्शन है उसको भी हम डिवाइड करते हैं कि मसल फंक्शन हमारा कितना परफॉर्म कर रहा है। इट इज़ अ गुड मसल फंक्शन, पुअर मसल फंक्शन, और इट इज़ जस्ट वी कैन से द एक्सीलेंट ऑल्सो। सो मसल फंक्शन अगर अच्छा है एंड डिग्री अगर टोसिस की कम है, सो हम एक सिंपल लिवेटर एडवांसमेंट प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम टोसिस करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका टोसिस सीवियर है एंड मसल फंक्शन जो है वो भी पुअर है, यानी कि टोसिस बिल्कुल सीवियर डिग्री का है, आपकी आईलिड बिल्कुल फॉल कर गई है, बट आपका मसल फंक्शन भी पुअर है उसके साथ, यानी कि बिल्कुल एलिवेशन नहीं हो रही है, देन हमें जो दूसरी सर्जरी होती है वो एक स्लिंग प्रोसीजर होता है, जिसमें एक सिलिकॉन स्लिंग होता है जो आईलिड हमारे टार्सल प्लेट होती है उसके ऊपर हम अटैच करते हैं, और उस स्लिंग को ऊपर ले जाके हम फ्रंटालिस मसल, यहाँ पे एक मसल होता है, उसके साथ अटैच करते हैं, सो दैट ये मसल फंक्शन करे। हमारा यहाँ लिवेटर मसल तो फंक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हमारा फ्रंटालिस मसल फंक्शन करता है तो आईलिड ओपन हो जाती है। सो इस सर्जरी के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। बेसिकली अगर हम चिल्ड्रन में भी देखें तो बहुत डिले करते रहते हैं पेरेंट्स लोग ये सर्जरी कराने के लिए कि ये सर्जरी हम कराएं या नहीं करवाएं, सर्जरी से क्या आगे इसमें बेनिफिट होगा या नहीं होगा। बट ये कम्प्लीटली क्योरेबल कंडीशन है। आप एक सर्जरी, सिंपल सर्जरी करवा के, दैट प्रोसीजर विल टेक अराउंड 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स मैक्सिमम, एंड ये सर्जरी करवा के यू विल अचीव कि एक प्रॉपर आईलिड का आपका जो मार्जिन है वो एक प्रॉपर प्लेस पे आ जाता है। सो मोस्टली जो पेशेंट मुझे अप्रोच करते हैं टोसिस सर्जरी के लिए, 2 टाइप से रहते हैं। एक तो वो जो कि चाइल्डहुड में मेरे पास आ रहे हैं, यानी कि एट द एज ऑफ लाइक 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर और मे बी लेस देन 8 ईयर।
सो उन बच्चों में सर्जरी जो होती है वो जनरल एनेस्थीसिया में होती है, यानी कि बच्चों में हमें बेहोश करके वो सर्जरी करनी पड़ती है। एंड एडल्ट्स जो दूसरे टाइप के पेशेंट मेरे पास अप्रोच करते हैं वो रहते हैं कि एडल्टहुड में आते हैं, दैट इज आफ्टर द एज ऑफ यू कैन से 11 ईयर 12 ईयर, देन हम उनमें सर्जरी जो है लोकल एनेस्थीसिया में परफॉर्म कर सकते हैं। लोकल एनेस्थीसिया मतलब कि हमने आईलिड को वहीं पे सुन किया, पूरा बेहोश करने की ज़रूरत नहीं है। सर्जरी जस्ट करने के बाद इमीडिएटली यू कैन गो बैक होम। जो स्टिचेस रहते हैं वो आईलिड क्रीज में आते हैं, एंड आईलिड क्रीज के स्टिचेस यूजुअली 7th या 8th डे पे रिमूवल के लिए उनको एक बार आना पड़ता है। नॉर्मली हमारी आईलिड में अगर आप नॉर्मल आईलिड देखें तो एक क्रीज होती है, बट टोसिस में बिल्कुल एक फ्लैट आईलिड होती है, उसमें कोई क्रीज नहीं होती है। तो जब ये सर्जरी बेसिकली अगर प्लास्टिक सर्जन कर रहा है ये सर्जरी एंड क्रीज इंसिजन से करते हैं जब हम इस सर्जरी को, तो हम सिर्फ उसको एलिवेट नहीं करते हैं, एक क्रीज भी देते हैं। इट इज नॉट जस्ट कि हम सिर्फ वहां पे स्लिंग डाल के धागा डाल के उसको हम ऊपर खींच रहे हैं। जब हम उसमें क्रीज इंसिजन देते हैं तो क्रीज भी क्रिएट होती है जब टोसिस की सर्जरी परफॉर्म करते हैं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे हम जब सर्जरी कर रहे हैं तो आपकी आईलिड जो है जस्ट वो बीच में से नहीं उठी होनी चाहिए, उसमें एक स्मूथ कर्व आना चाहिए। तो उसमें एक प्रॉपर टेक्निक इन्वॉल्व होती है। तो टोसिस मेरे पास बहुत कॉमनली ये सर्जरी परफॉर्म होती है। I've done many cases of ptosis and with very very good result, and results even you can I'm posting some result in this video also, you can check these results and आप फाइनल कर सकते हैं कि ये टोसिस सर्जरी जैसे करवानी है। एंड अगर आप सफ़र कर रहे हैं टोसिस से तो इट इज़ बेटर टू गेट इट डन एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज इस सर्जरी से आपकी बहुत सारे इश्यूज सॉल्व होते हैं। यूजली टोसिस में पेशेंट हम यूजली इस लेवल पे देखते हैं, बट टोसिस में पेशेंट अपना हेड अप चिन अप रखते हैं, आईलिड को अप रखने की कोशिश करते हैं, बिकॉज उनका एक आईलिड हमारा जो पिपुलरी एरिया होता है उसको कवर करने लग जाता है। तो जब आईलिड कवर करती है तो वो यूजली अपनी चिन अप करके ऐसे रखते हैं देखने के लिए। And once the surgery is done, you get rid of all those problems associated with the ptosis surgery. That is when your vision is blocked, so that vision is open now. You can see properly, and the habit of keeping your chin up and raising this thing, you will be relieved of this habit also. And what you achieve is proper symmetrical eyes as compared to the other eyes. And if you are suffering from both side, दोनों side का ptosis है तो हमें दोनों side वो same level पे results मिलते हैं। सो टोसिस सर्जरी से रिलेटेड सर्जिकल प्रोसीजर के और भी वीडियोस हम डालते रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। यू कैन सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन।